स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन कॉमर्स के हमारे आज के इस सेशन में। बच्चों, दिस इज योर एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सप्लाई और आगे बढ़ने वाले हैं और बेसिकली वी आर गोना टॉक अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यानी कि बच्चों, आप सभी को पता है कि जब भी हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं इट मींस कि कितना चेंज आ रहा है सप्लाई में ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो किसी भी कमोडिटी का प्राइस बदल रहा है तो उसकी सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है। सपोज मैं एक प्रोड्यूसर हूं और मैं ये पेन प्रोड्यूस करती हूँ, तो अगर इस पेन का प्राइस आज 10 रुपए है तो सपोज मैं इसके 50 यूनिट प्रोड्यूस करती हूँ। कल को सपोज इस पेन के प्राइस में चेंज आता है, ये पेन सपोज 15 रुपए का हो जाता है, तो हो सकता है कि मैं अपनी सप्लाई को बढ़ा दूं, है ना, मैं उसको जो है बढ़ा दूं, घटा दूं, किस हिसाब से उसको मैं उसकी सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा उसके प्राइस के चेंज होने से। दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हमारी 5 टाइप की इलास्टिसिटीज होती हैं, तो फटाफट से हम पहले तो उन बेसिक इलास्टिसिटीज को कवर कर लेंगे। बच्चों, सबसे पहली टाइप की इलास्टिसिटी होती है हमारा परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मतलब ये होता है कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इंफिनिटी, और इस केस सिनेरियो में जो हमारा कर्व होता है वो बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस कर्व होता है। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का यही मतलब होता है कि इनफाइनाइट सप्लाई है। देखो, प्राइस कांस्टेंट है। सपोज कोई चीज सिर्फ 10 रुपए की है, लेकिन फिर 10 रुपए पर भी उसकी सप्लाई बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। मतलब प्राइस में बिना कोई बदलाव आए सप्लाई इंक्रीज होती चली जा रही है। इनफाइनाइट सप्लाई एट अ सर्टेन प्राइस, दैट मींस बहुत ज्यादा चेंज सप्लाई में आ रहा है बिना प्राइस के बदले ही। दूसरी टाइप की सप्लाई यहां पर होती है परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0। इस केस में हमारा जो ग्राफ होता है दैट इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, जिसका सिंपली बच्चों ये मतलब है कि चाहे प्राइस में कितना भी चेंज आता रहे, प्राइस 10 रुपए हो रहा है, 20 रुपए हो रहा है, 30 रुपए हो रहा है, 40 रुपए हो रहा है, लेकिन सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, सप्लाई इज कांस्टेंट एंड द प्राइस इज चेंजिंग। प्राइस के चेंज होने पे भी सप्लाई बढ़ ही नहीं रही है कि अगर प्राइस 10 रुपए है तो भी मैं 20 यूनिट ही बना रही हूँ, प्राइस 30 रुपए है तो भी मैं 20 यूनिट ही बना रही हूँ, प्राइस 40 है तो भी मैं 20 यूनिट ही बना रही हूँ। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब कोई चेंज आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो दो बिल्कुल ऑपोजिट सिनेरियोज है। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई ये बोलती है कि बिना प्राइस के चेंज हुए सप्लाई बढ़ती जा रही है या उसमें चेंजेस आते जा रहे हैं, लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब यह है कि प्राइस चेंज हो भी रहा है तो भी सप्लाई में कोई बदलाव नहीं आ रहा। दोनों के ग्राफ कैसे होते हैं इसको देख लेना। तीसरे टाइप की इलास्टिसिटी होती है हमारी यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब मैं यूनिटरी इलास्टिक की बात करती हूं तो यहां पर चेंज इन सप्लाई इज टोटली इक्वल टू द चेंज इन प्राइस। चेंज इन supply is equal to the change in price। ठीक है, और इस केस में आपका जो सप्लाई कर्व होगा, आप सभी को पता है कि एक अपवर्ड स्लोपिंग होता है, वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो ये होती है यूनिटरी इलास्टिक। मतलब जितना प्राइस में चेंज आ रहा है कि अगर प्राइस 10 रुपए से बढ़ गया तो सप्लाई भी उसी परसेंटेज से बढ़ जाएगी। सप्लाई भी पहले जैसे 10 रुपए पे अगर 10 यूनिट बना रहे थे, 20 रुपए पे फिर 20 यूनिट बना रहे हैं। मतलब जितना प्राइस में इंक्रीज आ रहा है या जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही सप्लाई में भी चेंज आ रहा है, इक्वल चेंज, तो यूनिटरी इलास्टिक। चौथे टाइप की इलास्टिसिटी होती है जब हम बोलते हैं कि कोई भी चीज हाईली इलास्टिक है। हाईली इलास्टिक होने का मतलब है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। यहां पर बच्चों हमेशा जो चेंज इन सप्लाई आएगा दैट वुड बी ग्रेटर देन द चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो हाईली इलास्टिक का मतलब ही होता है कि जब सप्लाई में जो चेंज आ रहा है वो प्राइस के चेंज से काफी ज्यादा है। मतलब सपोज मैं बोल रही हूं कि मैं 10 रुपए पे, यहाँ पे मैं बताती हूँ, प्राइस है, सप्लाई है। सपोज मैं 10 रुपए पे 50 यूनिट बना रही थी, मैंने प्राइस 2 रुपए से बढ़ाया। ठीक है, मैंने प्राइस सिर्फ 2 रुपए से बढ़ाया और सपोज मैं सप्लाई जो है 200 यूनिट की करने लग जाती हूँ।
मतलब कि प्राइस में हल्का सा चेंज आया, लेकिन उस हल्के से प्राइस में चेंज की वजह से सप्लाई बहुत ज्यादा मैंने बढ़ा दी। ठीक है, तो चेंज इन सप्लाई इज मोर देन द चेंज इन प्राइस इन दिस सिनेरियो। और यहां पर आपका जो कर्व होगा वो बिल्कुल ऐसे थोड़ा लेटा हुआ होगा, फ्लैट सा होगा। ठीक है, जितना ज्यादा वो फ्लैटर कर्व है दैट मींस उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी बढ़ती जा रही है। और वहीं पर एक लास्ट टाइप की इलास्टिसिटी होती है दैट इज लेस इलास्टिक सप्लाई। लेस इलास्टिक का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। ठीक है, इलास्टिसिटी 1 से कम होगी जब। अब यहां पे बिल्कुल ऑपोजिट है, लेस इलास्टिक का मतलब कि सप्लाई में उतना चेंज नहीं आ रहा। मतलब अगर प्राइस बहुत ज्यादा भी चेंज हो रहा है, सपोज प्राइस 10 से 20 हो रहा है, फिर भी सप्लाई में सपोज पहले हम 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, अभी हम 102 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज्यादा चेंज नहीं आ रहा। प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आ गया लेकिन सप्लाई में उतना चेंज नहीं आ रहा। यहां पर जो आपका कर्व होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, थोड़ा सीधा सा। ठीक है, और यहां पर चेंज इन सप्लाई वुड बी लेस देन द चेंज इन प्राइस। प्राइस ज्यादा चेंज हो जाएगा और सप्लाई में उस हिसाब से चेंज आया नहीं है, तो इट इज लेस इलास्टिक। तो ये तो 5 टाइप की आपकी इलास्टिसिटीज ऑफ सप्लाई होती हैं। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई है। परफेक्टली इलास्टिक फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कितना चेंज आ रहा है सप्लाई के अंदर विद द चेंज इन द प्राइस। अब परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि प्राइस में बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा लेकिन सप्लाई चेंज होती जा रही है, तो इट इज परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई जहां पे इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, इसका ये मतलब होता है कि प्राइस में चाहे चेंज आता जा रहा है बट सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसलिए परफेक्टली इन इलास्टिक। तीसरे टाइप क्या होता है यूनिटरी इलास्टिक, मतलब जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही सप्लाई में चेंज आ रहा है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 और एक परफेक्ट सा हमारा सप्लाई कर्व बनेगा। हाईली इलास्टिक में इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1, दैट मींस चेंज इन सप्लाई इज मोर देन द चेंज इन द प्राइस, तो यहाँ पे एक फ्लैटर कर्व बनेगा। लास्ट में होता है लेस इलास्टिक, दैट मींस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, जहां पर आपका जो कर्व है वो थोड़ा वर्टिकल बनेगा, जहां पे आपका चेंज इन सप्लाई उतना नहीं होगा जितना आपका प्राइस में चेंज आ रहा है। तो ठीक है, तो ये हमारी 5 टाइप की सप्लाईज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो गई। अब हम आपको बताएंगे मेथड्स जिससे कि हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं, कैसे हम इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं। फटाफट से उन मेथड्स की भी बात कर लेते हैं बच्चों, जल्दी से आइए फटाफट से बच्चों। जरा आगे चलकर हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग अपनी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने वाले हैं। तो उसके मेथड्स देखेंगे और फिर फटाफट से क्वेश्चंस को करना चालू करेंगे। तो यहां लिख देते हैं मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। 2 मेथड्स बताऊंगी जिससे कि हम इसको मेजर करते हैं। क्या है मेथड्स, फटाफट से यहां पर नजर डालेंगे हम लोग। सबसे पहला मेथड आता है आपका परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड, परसेंटेज मेथड के अंदर बच्चों आप लोग बताते हो कि जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है दैट इज द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। दूसरा मेथड होता है आपका प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड, इस मेथड के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। ठीक है, अभी बता रही हूं कि कैसे हम सब कुछ कैलकुलेट करने वाले हैं। ऑलराइट, तो ये आपका हो गया परसेंटेज मेथड, ये आपका हो गया प्रोपोर्शनेट मेथड। परसेंटेज मेथड के अंदर जब मैं बात करती हूँ, यहां पे मैं शॉर्ट नोट में लिख देती हूँ, जब मैं बात करती हूँ परसेंटेज चेंज इन सप्लाई की, चेंज इन सप्लाई की, तो वो हम कैसे निकालेंगे? परसेंटेज चेंज इन सप्लाई निकलेगा हमारा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, और वहीं पे मैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर निकालना चाहूं तो वो निकलेगा मेरा डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। ठीक है, आप सभी को पता है जब मैं पी बोल रही हूं तो दैट इज माई ओल्ड प्राइस, P1 मेरा न्यू प्राइस होगा, Q मेरा ओल्ड क्वांटिटी होगी, Q1 मेरी न्यू क्वांटिटी होगी, और Q1 माइनस Q मेरा डेल्टा Q यानी कि चेंज इन Q होगा, और डेल्टा P होगा P1 माइनस P। ठीक है, तो ये वाली तो अच्छा, ये 2 फॉर्मूलाज आ गए हमारे इसके लिए। प्लस मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हाँ
P हमारा हो जाएगा P1 न्यू प्राइस, P हो जाएगा हमारा ओल्ड प्राइस, ठीक है। Q1 हमारी हो जाएगी न्यू सप्लाई, Q हो जाएगी हमारी ओल्ड सप्लाई, और डेल्टा Q हमारा होगा Q1 माइनस Q, और डेल्टा P हमारा हो जाएगा P1 माइनस P। बस यही ध्यान में रखना, और इसी से सारे फॉर्मूले हमारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और दोनों ही मेथड से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देख लो यार, यहाँ पर तुमको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो तुम ले भी सकते हो, मैं साइड हो जाती हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, चलो पॉज करके ले लेना, है ना। चलो आ जाओ, अब हम आगे आ गए हैं, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आ गए हैं बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल्दी से इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि P इज इक्वल टू 10, P1 इज इक्वल टू 12, P हमारा ओल्ड प्राइस है 10, P1 यानी कि न्यू प्राइस है हमारा 12 रुपए। उसी के साथ अगर हम पुरानी क्वांटिटी यानी कि पुरानी सप्लाई की बात कर रहे हैं तो वो है हमारी 50, और जो नई क्वांटिटी हम सप्लाई कर रहे हैं 12 रुपए पर, वो ऑब्वियस सी बात है यार, प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ेगी। सप्लाई हम कर रहे हैं 70 यूनिट की, मतलब 10 रुपए पे 50 बेच रहे थे, 12 रुपए पे 70 बेच रहे हैं, ठीक है। अब जरा सबसे पहले यहां पर निकाल लो डेल्टा P। डेल्टा P क्या होता है, जो हमारा प्राइस में चेंज आया है। 12 माइनस 10 करेंगे हम लोग तो हमारा कितना चेंज आया है डेल्टा P 2, और हमारा डेल्टा Q क्या है, डेल्टा Q होगा हमारा Q1 माइनस Q, जो कि कितना है 70 माइनस 50 विच विल बी 20। दोनों मेथड्स हैं। यहां पर सबसे पहले अपना प्रोपोर्शनेट मेथड लगा देते हैं, क्योंकि उसका सब कुछ यहां पे पता है हमारा। प्रोपोर्शनेट मेथड, ठीक है। इस मेथड के हिसाब से हमारी इलास्टिसिटी क्या होती है, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P। फटाफट से इस फॉर्मूले में बस आपको वैल्यूज को पुट इन करना है। जल्दी से देखिए, डेल्टा Q कितना है 20, Q कितना है, पुरानी क्वांटिटी हमारी 50 है, P कितना है 10 है, और डेल्टा P कितना है हमारा 2। तो इसको हम फटाफट से टंग टंग, हमारा 10 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। आंसर आ गया हमारा इलास्टिसिटी 2। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इसमें हमारी जो इलास्टिसिटी है ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करती है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक, या यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, एक और गलती बच्चों यहां पर हमसे होती हुई, हाँ, यूनिटरी इलास्टिक में इलास्टिसिटी 0 थोड़ी ना होती है, इट इज 1। यूनिटरी इलास्टिक में इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। यहां पर हमने वो लिख दिया था 0, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, तो इसको हमने करेक्ट कर दिया, इट इज 1, क्योंकि चेंज बराबर है तो 1 आती है ना। चलो ओके, तो ये तो प्रोपोर्शनेट मेथड हो गया। यहीं पर थोड़ा दूसरे कलर से कर लेते हैं हमारा परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड के लिए सबसे पहले हमको चाहिए परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कैसे आता है, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100 करके। तो करो यार, डेल्टा Q कितना है 20, अपॉन Q कितना है 50, इंटू 100 करो, 50 और ये हो गया 2, ये हो गया 40, ये हो गया 40, ठीक है। फिर हम करेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। डेल्टा P कितना था 2, अपॉन P कितना था 10। आप लोग भी साथ में सॉल्व कर सकते हो। 20 आ गया। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि 40 अपॉन 20। डायरेक्ट वैल्यू डाल देती हूँ, इतनी जगह नहीं है। 2 आ गया। दोनों में आंसर बराबर आ गया क्योंकि क्वेश्चन सेम था यार। किसी भी मेथड से सॉल्व करो आंसर तो सेम ही आना है ना। हाँ, तो ये एक तरीके से तुम्हारा चेक भी हो जाता है कि यार हमने इस मेथड से सॉल्व करा, ऐसा ना हो कि इस मेथड से सॉल्व करके आंसर अलग आ जाए, उस मेथड से सॉल्व करके आंसर अलग आ जाए। दैट शुड नॉट हैपन, ठीक है। चलो, आई होप बात एकदम क्लियर है। चलिए, अभी एक और क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे और उस क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग खत्म कर देंगे क्लास को, ठीक है। चलो यार, अभी ना लेकिन एक और चीज मैं तुम्हें यहाँ पे शॉर्ट नोट में बताना चाहती हूँ।
हाँ ये देखो, यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ ना तुम लोगों से, तो यार कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमारा जो क्यू होता है यानी कि जो सप्लाई होता है, दिस इज नॉट गिवन, कभी कभी दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट गिवन टू अस। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या करते हैं, हमें ना उस सिनेरियो में रेवेन्यू दिया जाएगा, तो हम सप्लाई कैसे निकालेंगे उससे, हम निकालेंगे ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि ऐसे सिनेरियोज में जहां पर शायद हमको अगर नहीं दिया जाएगा हमारा क्यू, तो हम क्यू को कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू अपॉन द प्राइस। क्योंकि देखो हमने जितना रेवेन्यू कमाया, जैसे हमने 100 रुपए का रेवेन्यू कमाया और 10 रुपए का हमारा एक यूनिट था, तो कितनी हमारी क्वांटिटी सेल हुई है, कितनी, 100 रुपए का रेवेन्यू कमाया, 10 रुपए का एक यूनिट था, 10 बिके होंगे, राइट। तो हमारा वहीं से सप्लाई निकल आती है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज याद हो गई है। चलो अभी एक और क्वेश्चन करेंगे जहां पर हमारा सप्लाई हमको नहीं दिया होगा। चलिए फटाफट से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यार अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ना हमको क्या बता रहा है, जरा इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बोला जा रहा है एट अ प्राइस ऑफ 5 रुपीज द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड इज रुपीज 800। एट a price of 5 रुपीज, इसको रुपीज 5 लिख लेते हैं, टोटल रेवेन्यू जनरेटेड इज रुपीज 800। तो जब 5 रुपए पे आप अपना एक यूनिट बेच रहे हो, तो टोटल रेवेन्यू आपने 800 रुपए जनरेट कर लिया। Price rises by 20% and the revenue increases by 400. Price rises by 20% and revenue increases by 400. Find the इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब बच्चों यहां पे ध्यान से देखिए, प्राइस हमें P दे रखा है कितना, 5, हमें रेवेन्यू दे रखा है, हमें क्यू निकालना है। तो क्यू कैसे निकालेंगे हम, 800 अपॉन 5 करके, कितना आया, 5 1 5 3361, क्यू हमारा आ गया 160। ठीक है, कैसे निकाला याद रखना, मैं यहां सीधा क्यू लिख देती हूँ। क्यू क्या है, 160। ये पी और क्यू तो आ गया। अब वो कह रहे हैं जो नया प्राइस है, प्राइस बढ़ गया, प्राइस राइजेस बाय 20%। 20% से बढ़ गया, मतलब सबसे पहले तो निकालो कि 20% ऑफ 5 होता कितना है, 1 रुपी। 1 रुपए से बढ़ गया प्राइस, तो नया वाला प्राइस कितना आया हमारा, अगर 1 रुपए से प्राइस बढ़ गया तो न्यू प्राइस यानी कि P1 हमारा है 6 रुपीज। और रेवेन्यू हैज इंक्रीज बाय 400, यानी कि नया रेवेन्यू हमारा 800 प्लस 400 है, रेवेन्यू हमारा 1200 है। तो हमारा Q1 क्या होगा, 800 जैसे पुराना रेवेन्यू था वो बढ़ के 400 से बढ़ गया, और प्राइस कितना है हमारा 6 रुपए। 1200 अपॉन 6 होगा 200। Q1 हमारा आ गया 200। ठीक है, मैं सीधा 200 यहाँ पे लिख दूंगी, तुम्हें पता है कि मैंने कौन कौन सी कैलकुलेशन करी है। ठीक है, Q1 मेरा आ गया 200, मतलब कि मेरा डेल्टा P हो गया P1 माइनस P विच इज 1, और डेल्टा Q हो गया मेरा 200 माइनस 160 विच इज 40। निकाल लिया। सबसे पहले तो अब सबसे आसान चीज क्या है यहाँ पे निकालनी, हमें प्रोपोर्शनेट मेथड से निकालना है आंसर। यहां समझ में आया ना तुम सभी को कि मैंने करा क्या है ना। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट कि व्हाट हैव आई डन। पुराना प्राइस मुझे 5 रुपए दे रखा था, उन्होंने बोला कि यार अब जो नया प्राइस है ना वो बढ़ गया है, 20% से बढ़ गया है, तो मैंने 5 रुपए की 20% निकाला विच वॉज 1 रुपी, और उससे बढ़ गया है, मतलब कि अब 6 रुपए प्राइस हो गया है। और चेंज कितना है प्राइस में, 1 रुपए का, 6 माइनस 5 कर देंगे, P1 माइनस P कर देंगे। वहीं पे दूसरी चीज उन्होंने बोली, रेवेन्यू दे रखा था, क्वांटिटी तो कहीं पे दे भी नहीं रखी थी, तो रेवेन्यू पुराना था 800, तो 800 को हमने 5 से डिवाइड करा तो हमारा 160 आ गया, फिर हमने जो है इसको डिवाइड करा तो ये हमारा 200 आ गया। डेल्टा क्यू निकाला 400, ठीक है, सॉरी 400 बोल रही 40। अब सिंपली हमको एक मेथड यहां पर आता है, वो मेथड क्या है, वो मेथड है हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड।
प्रोपोर्शनेट मेथड के अंदर सिंपली बोला गया होता है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इनटू पी अपॉन डेल्टा पी। बहुत ही सिंपल मेथड है, बस वैल्यूज पुट इन कर दो, इसमें निकाल तो लिए। ये 40 है, क्यू क्या है 160 है, पी क्या है 5 है और डेल्टा पी है 1। ठीक है, ऑलराइट। अब कर दो इसको 5/4 कितना होता है 1.25। ये आ गई तुम्हारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब दूसरा मेथड पे आ जाओ। दूसरा मेथड आ जाओ, इसको ग्रीन कलर से कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा आ गया परसेंटेज मेथड। ठीक है, अभी परसेंटेज मेथड के अंदर सिंपल सी चीज है कि हमें पता करना है सबसे पहले तो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, जो कि कैसे निकलेगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 करके निकलेगा। डेल्टा क्यू कितना है 40 अपॉन क्यू कितना है 160 इंटू 100। $25 आ गया। ठीक है, और ये आ गया 20, ये आ गया 25, ये आ गया 20। अब सिंपली आपको यहाँ पे पता होना चाहिए परसेंटेज मेथड के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिंपली लगा देंगे परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कितना आया हमारा 25 और ये कितना आया हमारा 20। $1.25 is the answer। बहुत ही बढ़िया हो गया ये तो। ठीक है, सो आई होप गाइज कि आप लोगों को ये बात सारी की सारी जो है वो समझ में आ गई है। अभी जो है यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो रिवाइज कर लो इसको एक बारी। तो यहाँ पे बच्चों आज की क्लास में हमने बेसिकली कवर क्या क्या करा है। वी हैव सीन व्हाट इज दी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि हमने देखा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अगर हम सप्लाई की बात करते हैं तो कितने कितने टाइप की इलास्टिसिटी, कितने कितने टाइप से ये चीजें जो हैं वो चेंज हो सकती हैं। यानी कि परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। ऑलराइट, तो ये दो चीजें हो सकती हैं। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है इन्फिनिटी, यानी कि हमारा जो प्राइस है वो चेंज नहीं हो रहा, एक ही कांस्टेंट प्राइस पे सप्लाई बदलती जा रही है। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है कि इलास्टिसिटी हमारी इज इक्वल टू 0 है, यानी कि हमारे जो इलास्टिसिटी है वो यहां पर बदलती जा रही है। तो यहां पर हमने परफेक्टली इनइलास्टिक का देखा। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब होता है कि हमारा प्राइस तो चेंज होता रहेगा बट सप्लाई हमारी बदलेगी नहीं, है ना। तो ये वाली सारी चीजें देखी। फिर हमने यूनिटरी इलास्टिक देखा, जहां पे सेम रेट ऑफ चेंज है, जितना सप्लाई में चेंज है उतना ही प्राइस में चेंज है। हाईली इलास्टिक, सप्लाई में ज्यादा चेंज है प्राइस के मुकाबले, और लेस इलास्टिक मतलब सप्लाई में कम चेंज है प्राइस के मुकाबले, प्राइस ज्यादा बदल रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख ली। उसके बाद हमने दो मेथड्स पढ़े हमारी इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के। सबसे पहला मेथड था परसेंटेज मेथड, जहां पे हमने बोला परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और प्रोपोर्शनेट मेथड था जहां पे हमने बोला डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। पी जो होगा वो आपका पुराना वाला प्राइस होगा, P1 जो होगा वो आपका नया प्राइस होगा, Q जो होगा वो पुरानी क्वांटिटी सप्लाइड होगी, Q1 जो होगी वो आपकी नई क्वांटिटी सप्लाइड होगी। जब आप P1 माइनस P करोगे तो डेल्टा P निकल आएगा, यानी कि चेंज इन P। जब आप Q1 माइनस Q करोगे तो डेल्टा Q निकल आएगा, दैट इज द चेंज इन क्वांटिटी। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हमारा जो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई आएगा वो कैसे आएगा, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100। परसेंटेज चेंज इन प्राइस हम निकालेंगे डेल्टा P अपॉन P इंटू 100।
हमने सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। और अगर किसी सिनेरियो में हमारी क्वांटिटी हमको दी नहीं गई है और रिवेन्यू दिया गया है तो सिंपली रिवेन्यू अपॉन प्राइस हमको क्वांटिटी प्रोवाइड कर देगा। ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन की प्राइस इतने परसेंट से बढ़ गया, तो घबरा मत जाना, परसेंटेज कैलकुलेट करके उस पर जोड़ देना, सिंपल एज दैट। तो इसी के साथ बच्चों आज की हमारी इलास्टिसिटी की क्लास होती है कंप्लीट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास अलोंग विद अ न्यू टॉपिक। कैसी लगी आज की क्लास जरूर बताइएगा कमेंट्स में, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कीजिएगा प्रैक्टिस। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय, बाय गाइस।